गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी लगातार महिलाओं के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति उनकी सोच काफी घटिया है। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछली बार तो महिलाओं ने उनके पोस्ट पर कालिक पोता था, इस बार महिलाएं उनके मुंह पर कालिक पोतने को तैयार हैं। जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा चौबे, मेराल प्रमुख दीपमाला कुमारी ने गुरुवार को होटल पद्मावती में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि विधायक श्री तिवारी के नजर में और राजनीतिक करने वाली महिला व्यभिचारी हैं, लेकिन जब वे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पत्नी और बेटी भी उनके लिए प्रचार कर रही थी। क्या अपनी बेटी और पत्नी के लिए भी वे इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे? क्या वे भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के प्रति भी यही सोच रखते हैं? भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में क्या इसी तरह के घटिया सोच वाले लोगों की जरूरत है? मुद्दों और जिम्मेदारी के बजाय महिलाओं पर लगातार अमर्यादित टिप्पणी करने वाले विधायक श्री तिवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बाद ऐसे ही घटिया सोच के लोगों को ही पार्टी में जगह देना भाजपा के प्रवृत्ति बन गई है। नेत्री ने कहा कि विधायक इस बार का जवाब दे कि क्या उनकी नजर में महिला चूल्हा चौकी करने वाली और बच्चा पैदा करने वाली वस्तु है? उनसे मिलने वाली महिला जो मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, क्या उनको भी वह व्यभिचारी के नजर से देखते हैं? विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने बयान दिया है जो अत्यंत ही घटिया और निंदनीय है। मौके पर केंद्रीय समिति सदस्य अंजलि गुप्ता, मेराल प्रखंड अध्यक्ष आराधना सिंह, जिला प्रवक्ता महिला मोर्चा रेखा पाठक, अर्चना प्रकाश, जिला परिषद मझियाओं, मीना देवी, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा वंदना जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, इसका सर्च करके आप लोग बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होती है। क्या हम पूछना चाहते हैं विधायक जी से, क्या पढ़े लिखे नहीं है? इस शब्द का इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोचते हैं कि हमको ये शब्द से किसको किसको ठेस पहुँचेगी। ये झारखंड में पूरी आपकी महिला जो है इस सब पे लागू होती है, ये पर्सनल हम लोग पर लागू नहीं होती है। ये बातों से हम लोग को ठेस पहुँची है क्योंकि हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं। ये शब्द प्रयोग जो किए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उनके पास जितनी महिला जाती हैं वे व्यभिचारिक महिला है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं जिला परिषद के अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं भी एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि हम लोग बात को अपने रखते हैं। दूसरी बात है कि आप एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को उनको जो हर बार इनको दिया जाता है, अब किस लिए दिया जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उनको विधायक रहने लायक नहीं है क्योंकि क्षेत्र में अगर खास करके महिला का सम्मान नहीं देने पा रहे हैं तो ऐसा विधायक का क्या मतलब। सबसे पहले आप ये वीडियो के देखिए और सुनिए। बयान सुनने के बाद अब आप लोग ये बताइए कि इनको क्या बोला जाए। पागल बोलते बोलते तो हम लोग पागल हो जाएंगे और हो गए हैं। इतना इनको कर्म किया गया, इतना कर्म किया गया, लेकिन फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जब कहीं कोई मुद्दा नहीं मिलता है, जब इनका चमचा का काम खत्म हो जाता है, चमचा का जब कोई काम नहीं में रह जाता है तो आते हैं रांची से और यही भाषा का प्रयोग करके फिर रांची वापस चले जाते हैं। कारण ये है कि देखिएगा, कल से अब इनका नहीं आएगा, अभी चुप घर में होके या तो फिर बीमार पड़ के रांची हॉस्पिटल में नाक में ऑक्सीजन लगा लेंगे, कुछ भी करेंगे। अब इनका चमचा के चलेगा काम, अब इनका ये चमचा के काम देते हैं ऐसा करके। ये महिला ऐसे बोल दी, ये महिला ऐसे बोल दी। तो सच्चाई यही है कि ये एक बात के जवाब दे दे महिला को कि ये जब भेजे थे भाभी को, ये अपने मेहरारू को जो भेजे थे, अपने बेटी को भेजे थे, और एक एक घर 2-2 बजे रात तक इनका बेटी और मेहरारू दोनों जो वोट मांगने का काम कर रहे थे, वो कौन सा विचार की हैं? वो कैसे बात करती थी? बस ये वो जवाब दे दे कि वो क्या कह के मांगती थी वोट। और एक बात और जान ले कि वो भीख मांगने जाती थी,
और हम लोग जनप्रतिनिधि महिलाएं जो जाती हैं जनप्रतिनिधि के पास, वो भीख मांगने नहीं, अपना हक मांगने जाती हैं। अगर हम वोट देके किसी को जिताए हैं, अगर हम किसी का कार्यकर्ता हैं, किसी का काम कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है, अभी हमारी सभी बहनों ने अपना अपना बयान भी दिया। ये 26 जनवरी के दिन जो माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का जो बयान आया था, खैर अभी तो माननीय कहने में भी हम लोग को शर्म आ रही है, क्योंकि सभी महिला जाति के लिए वो बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग किए हैं। और जो उनका बयान आया, वो बयान उनका शुरू से आते जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे माननीय पूर्व मंत्री हैं, माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, तो उनका करनी देख के उनको जलन होता है, शुरू से होता है। जब वो मंत्री थे तभी और उससे पहले भी और आज भी हर चीज़ से उनको जलन होता है। तो उनकी वो बराबरी तो कर नहीं पाते, तो सोचते हैं कि आखिर उनको गिराएं कहाँ। तो कुछ नहीं आता है तो सबसे होता है। लेकिन एक बात है कि हम लोग से डरते जरूर हैं, महिला जाति से डर तो उनको है, तभी कहीं से नहीं, जब नहीं पुर पाते हैं तो महिला पर आके रुक जाते हैं और गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। चूँकि जो उनका नीचतई ही कहिए, जो भी उनका सोच है काफ़ी गंदा है। और हमको नहीं लगता कि वो जिस घर से आए हैं उस घर में उनका मान सम्मान भी होता है कि नहीं। और जो इनका बयानबाजी है बहुत ही घटिया किस्म का बयानबाजी है। वो बोले कि उनके घर जितनी भी महिलाएं जाती हैं सभी व्यभिचारिण हैं। तो मैं आप लोग को पहले बता देना चाहती हूँ कि माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के घर सिर्फ पार्टी की महिलाएं नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल की महिलाएं जाती हैं, अपना बात रखती हैं, अपना काम करवाती हैं। और हम सब जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं वो हम लोग के बड़े भाई हैं। अगर हम लोग उनके घर में जाते हैं तो फैमिली की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह आना जाना खाना पीना होता है। लेकिन ऐसा वो जो विचार है उनका, तो हमको तो नहीं लगता है किसी महिला को इज्जत करते भी होंगे। ऐसी घटना बहुत पहले भी घट चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारी सभी महिलाएं उनको दे भी चुकी हैं। और आज जिस तरह से उनका बयानबाजी आ रहा है, ये बयानबाजी वो इसलिए दे रहे हैं ना कि उनका करनी जो है ना साल भर का, वो करनी को छुपाना चाहते हैं कि आज तक तो वो कुछ किए नहीं विधानसभा में, हमारे विधानसभा में कुछ किए नहीं। जब से जीत कर आए वो तो आज तक कुछ किए नहीं। तो सोच रहे हैं कि एक नया मुद्दा को लाएं और लोग उसी में भुलाएं और हमसे कुछ प्रश्न ही ना करें कि हम क्या किए क्या नहीं किए। और मेरा जहाँ तक मानना है कि इस तरह का जो प्रयोग, जो भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनकी पत्नी उतरी, उनकी बेटी उतरी, उनके घर का और भी महिलाएं उतरी। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन जिन घर उनकी महिलाएं गई, उनके घर की फैमिली गई, तो क्या वो सब व्यभिचारिण हैं? और व्यभिचारिण का शुद्ध हिंदी जो उच्चारण है, जो भाषा है, उसे भी लोगों को समझाएं। क्योंकि उनके जैसा हमको नहीं लगता है गढ़वा विधानसभा में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं कि व्यभिचारिण का मतलब क्या होता है। तो सबको शुद्ध हिंदी में वो बता दें कि व्यभिचारिण क्या होती है। और व्यभिचारिण का शब्द वो अपने घर से ही शुरू करें, क्योंकि उनके घर की महिलाएं उतरी थी उनके लिए वोट मांगने के लिए, घर घर गई थी, सभी के घर गई थी। तो ये जो गंदा विचार उनके मन में है वो बहुत ही गलत है और हम सब महिलाएं इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और एक पर नहीं है, एक महिला के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि कई दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन जो भी वहाँ महिलाएं जाती है उनके लिए बोला जाता है। तो हमारे कहने का मतलब कि बेचारे का लगता है कि इज्जत तो होता नहीं है घर में भी, तो उनको नहीं पता कि महिलाओं का इज्जत होता क्या है। अभी आराम से बता रहे हैं काजी तिवारी जी एकदम सठिया गेलिए जी, और देते हैं ना पगला गेली रुआ, कोई नहीं खी मिली तो खाली रुआ बस मेहरारू मिली था, एकदम खत्म हो गई। काम साल भर के रुआ दिखाओ ना जी क्या कर ली, हम देहाते के ही, जैसे रुआ कहा नहीं कि हम देहाती भाषा रे, हम तो खेती देहाती भी। आप अपना साल भर का काम काज दिखाइए कि आप क्या साल भर काम किए, साल भर हुआ ना को जी, कहीं काम तो करना नहीं है। चटमनी मेहरारू के आजा नहीं लेके 1.5 जन मेहरारू, 2 दर्जन मेहरारू, आपके यहाँ मेहरारू नहीं रहती है? शर्म नहीं बढ़ता है बोलने में आपको? फिर कहिएगा इनका बढ़ के आँख वहाँ से डरा गेली हम, फिर ये शब्द जरूर है बोलिएगा। अब हम आपसे बुलवाना भी चाहते हैं, आप हम महिलाओं को कमजोर मत समझिए। और आपसे हम माने प्रार्थना तो नहीं करेंगे, आप इतना घटिया आदमी है कि प्रार्थना आपको तो आप करने भी हमको शर्म बढ़ रहा है। आप कम से कम सोचिए, आप एक माने विधायक न है इस तरह की, अगर आपका भाषा रहेगा तो और लोगों का क्या भाषा रहेगा। आप ये बताइए
कि अगला लोग हमें किस नज़र से देखेंगे। अगर हम लोग मार्केट में निकलते हैं तो अगला बोलेगा ना, अरे जब तिवारी जो है तो ऐसा करे तो हमारा कोई कॉल को बार ले हम बोल भाई। अगर अगला हमको अशब्द भाषा का प्रयोग करता है तो हम कौन सा उसका उत्तर देंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप ही एक जनप्रतिनिधि होकर आप इस तरह गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो अगला का हम क्या उत्तर देंगे। शर्म नहीं पड़ता है जरा सा भी? तो अभी तक आप अभी तक कई बोतल दिए खून दिए हैं, नहीं ना दिए हैं? अभी तक हॉस्पिटल में कई बार गए हैं कि कौन बीमार है, कैसे है, क्या है, देखे हैं महिलाओं का? कहीं से उठता है पटमनी महिला लेके आ जाते हैं कहीं। अरे आप साल भर के काम दिखाई ना, 10 साल उन्हें इसी कर दिए, 10 साल आपको इसी बीत गया, साल भर इसी बीत गए आपको। लाज शर्म नाम की चीजें नहीं है, कम से कम अब तो काम कीजिए। और पसेरी बदिर हुआ का तो कहे थे, पसेरी हमने कुइया में लटकैले हली, और कुइया में इसलिए लटकाए थे कि आप स्वस्थ रहिए और माने आपका उम्र और ज्यादा लंबा हो। हम भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा उम्र भी आपको दे, इसलिए कि आप जिंदा रहिएगा तभी ना देखिएगा। जी मर जाइएगा तो क्या देखिएगा? आपको मरना नहीं है, आपको जीना है। और आपकी हम धर्म पत्नी यानी कि भाभी जी सो हम प्रार्थना करते हैं, इनको सांझ के सांझ जवाइन से 5 बजे पचफोरनी होवा है, इनका ओंच पोंछ करके तब वो पंचायत में इनका भेजू। यही ओंच पोंछ कर इतने के बीच में गड़बड़ा गई थकन, इनका ओंच पोंछ करके इनको आप देखिए। अब हम क्या बताएं आपको, इनको ओंच पोंछ करके तब इनको आप भेजिए, बाहर निकालिए। और ना निकालिएगा तो ये सठिया जा रहे हैं, कभी महिलाओं के प्रति आ जा। आप सठियाना आप छोड़िए। कभी कहते हैं कि हमारे गढ़वा के लोकप्रिय विधायक आलोक चौरसिया जी, महाराज रुआ पता बा कि आलोक चौरसिया विधायक बा के रुआ खुद विधायक ही, यही रुआ गड़बड़ा दी थी कभी। अब देखो दिमागी एकदम थोड़ा सा सदम मने आप धैर्य बना को रखिए कि हम एक विधायक हैं, हमको कैसे चलना है। नहीं बुझाता तो हम लोग चाहिए ना कि एडवाइस लेने के लिए, हम लोग आपको सलाह देने के लिए तैयार है। नहीं, जहाँ नहीं बुझा रहा है या काम हम लोग आपको करने के लिए बताएंगे। बस गड़बड़ा, अरे रुकिए ना भैया, अभी हमको खत्म तो होने दीजिए। अब जब कहीं गड़बड़ाइएगा पटमनी महिला लेके आ जाइएगा। अब काम तो आपको करना नहीं है साल भर। अब कहाँ हम करूँ, ठकुरवा तो इतना कामे कर देले बाना कि अब तो हम हार जाए, कैसे करूँ जी, ऐसे करी। अब आवती है महिला के लेके, आपका तो ही मनसा है चटमनी लेके आ जाइएगा महिला के। हम देहाते के ही, इसी चलते देहाती भाषा बोल रहे हैं, समझे? अब पसेरी लटकैले हली तो एकदम स्वस्थ रहूँ, भगवान से प्रार्थना बा कि दीर्घायु रहिए, आप जी मने लंबी उम्र हो। और आप देखिए कि जो भैया 5 साल में काम को किए वो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है गढ़वा जिला में को काम करके दिखा देगा। अरे आपको तो शर्म बरना चाहिए जी। हम गढ़वा की जनता से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए आपके कि कैसे जनप्रतिनिधि को आप चुने जो महिलाओं को जरा सा भी सम्मान नहीं देते हैं। हम महिलाओं की आप क्या समझ लिए हैं? ज्यादा बोलेंगे तो ही फिर हुआ कहा कि आंखें से बेहोश हो गई, चलते रहुआ। धन्यवाद। और सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे तरफ से अभिनंदन। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया गया है, जिसमें मुद्दा बताने की बात मैं करूं तो अभी 26 जनवरी के दिन, जिस दिन झंडोत्तोलन हो रहा था, माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल बातें बोलना और विशेषकर महिलाओं के प्रति बोलना, तो हम लोगों का मेन मुद्दा वही है कि हम उनके जो अनर्गल बयानबाजी है उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और उस पर हमारी जो महिलाएं हैं हमारे साथ, वो तमाम क्षेत्र की महिलाएं हैं। तो इसमें कुछ महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, कुछ महिलाएं जो राजनीति में रुचि रखती हैं, कुछ वैसी महिलाएं जो अपना दुख सुख ले करके माननीय मंत्री जी के पास जाती हैं। और मैं गढ़वा ही नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल की बात कर रही हूँ। पूरे पलामू की महिलाएं जो जिनको लगता है कि माननीय मंत्री से मिल कर के उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, वो मिलती हैं। इवन वो दिन हो रात हो, कभी भी वो आती है बेहिचक संकोच, क्योंकि उनके बिहेवियर को हम लोग अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात कि आप एक महिला को बोलना कि वहाँ पे एक झूठन महिला लोग जो है
वो व्यभिचारी है और वो आती जाती रहती है, और वो गलत मंसूबे से गलत उनके चरित्र पे उंगली उठाना। तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं का जो आरक्षण है 33%, हर एक चीज़ों में भागीदारी है, हम उससे वंचित रह जाएंगे। और उससे हम कैसे, अगर इस तरीके का बात एक विधायक बोले तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर है महिलाएं कि एक विधायक से हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। उनके नज़रिए में अगर हम गलत हैं तो हम आगे आएंगे तो कैसे आएंगे, हमारी भागीदारी फिर कैसे पूरा होगा। तो हम इस मुद्दे पे उनसे बात करना चाहते हैं, और इस बात पे हम लोग कहना चाहते हैं कि उनके घर में भी माँ है, बहन है, बहुत सारी महिलाएं हैं, क्या वो अपने घर में भी इस तरीके का बात को वो रखते हैं, या इस तरीके की मनोवृत्ति है उनका, या फिर बाहरी महिलाओं के प्रति है। अगर बाहरी महिलाओं के प्रति है तो यहाँ पे एक झोटन जो महिलाएं हैं उनका वो नामकरण करके वो नाम बता दे कि कौन कौन महिलाएं हैं। अन्यथा अगर उनको किसी पर्सनल महिला से प्रॉब्लम है तो खुल करके सामने आए, अन्यथा हम सभी महिलाओं को दिल को आहत हुई है, ठेस पहुंचा है, और हम लोग इस चीज़ को ऊपर तक आवाज़ ले उठाएंगे। इसको हम लोग महिला आयोग को लिखेंगे, इसको हम लोग पंचायती राज विभाग को लिखेंगे, इसको हम लोग विधानसभा अध्यक्ष को लिखेंगे, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे, इसको हम लोग माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को लिखेंगे, तमाम लोगों को हम लोग लिखेंगे कि अगर ये बयानबाजी विशेषकर महिलाओं के प्रति, एक बार उन्होंने ऐसा ही बोला, हम महिलाओं ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद भी वो बाज नहीं आए, तो कहीं ना कहीं इससे साफ उनकी मानसिकता झलकती है कि वो आप महिला विरोधी हैं, या तो आप विशेषकर महिलाओं को वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हम महिलाएं सजग हैं, जगी हुई हैं, हम आपको कभी भी गलत मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर आपका इस तरीके का बयानबाजी है तो या तो आप बदलिए, या तो आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए, यही हमारी मांग है। अन्यथा हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, और उनके लिए तो क्या ही बोले, हम लोग तो वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी छोटे पद पे ही हैं लेकिन अपने जगह पे एक पद पे हैं, तो हम लोग ऐसा गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग महिला होकर के भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक पुरुष के हाथ में महिलाओं की इज्जत की जिम्मेवारी होती है। आप सोच सकते हैं कि एक विधायक जो समस्त विधानसभा का जिम्मेवारी उनको पूरे जनता ने सौंपी है, और वो महिलाओं के प्रति इस तरीके का घटिया मानसिकता उनका दिखना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, चिंतनीय है और सोचनीय है, और हम लोगों को सोचने पे विवश कर रहा है, बोलने पे विवश कर रहा है, कहीं ना कहीं सड़क से सदन तक हम लोगों को निकलने पर विवश कर रहा है उनका ये सब। और ये हम लोग खुलेआम उनसे ये मांग करते हैं कि या तो आप इसका जवाब दीजिए, या तो आपको अगर किसी पर्सनल से दिक्कत है तो आप उसका नाम अंकित करिए, अन्यथा आप अगर सभी महिलाओं को कर रहे हैं तो सभी महिलाएं घोर प्रदर्शन करेगी, और ये प्रदर्शन अगर जरूरत पड़ा तो आंदोलन